और इनके वेलकम के लिए मैं इनवाइट करूंगी प्लीज डायरेक्टर और गोल्ड टाइगर। हो जाने फिदा सुशील मैम से जानेंगे कि इन्होंने अपनी जो लाइफ में कैसे एंट्री करी और काइंड वर्ड। यस मैम। थैंक यू रिक्ता जी माइक देने के लिए। मैंने सोचा हो सकता बनी मैम को माइक दे। आप सभी को नमस्कार। नाम सुशील छिकारा, हरियाणा बहादुरगढ़ से। और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी परमपिता परमात्मा का, अपने माता पिता का, अपने सभी सीनियर लीडर्स का, जिसमें मैं थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सर का। और थैंक्स करती हूँ मैं मेरे हस्बैंड बनी सिंह छिकारा जी का, जिन्होंने मुझे ध्यान दी। आवाज मेरी आवाज काफी है। हाँ आपको आ रही है। कितने लोग हैं? थैंक्स करती हूँ सबसे पहले डॉक्टर के पांचाल सर का, सरिता मैम का, जय भगवान सैनी सर का। और थैंक्स करना चाहूंगी मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे ज्ञान दी। और थैंक्स करती हूँ मैं यहाँ पे गुप्ता सर का। जैसे आज गुप्ता सर स्टोरी सुना रहे थे ना कि 15 लाख रुपए के कर्जे में थे, मोमोज की, चाउमीन की रेडी लगाते थे। तो हमने उस स्टोरी को सुन के, उन चीजों को सुन के बिजनेस की शुरुआत की। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी यहाँ पे पाल सर का, क्योंकि जब आईनेट सिस्टम आया, आईनेट सिस्टम में आने के बाद जो एजुकेशन हमने ली, उसको यहाँ से लेने के बाद आज हम खुद अपनी टीम को आगे लेके चल पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से, अपने सीनियर्स की वजह से। तो मैं चाहूंगी सभी सीनियर्स के लिए जोरदार तालियां। और आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे, क्योंकि आज वुमेन्स डे है और हमारे लिए कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज 8 जो मार्च का जो प्रोग्राम है वो निर्मला जी की वजह से हम सभी एक साथ आ पाए, एक साथ ट्रेनिंग ले पाए। और यहाँ पे हमारे सीनियर लीडर्स की जो एजुकेशन थी उसको सुन पाए। तो उसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम सीनियर से जितना सीखते हैं ना, हम उतना आगे बढ़ सकते हैं। और जिस इंसान ने सीखा है वही आगे बढ़ा है, जिसने सीखना बंद कर दिया उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और एक हाउसवाइफ, एक पेशेंट से मैंने क्लास की शुरुआत की थी। सिर्फ एक पेशेंट थी, इस बिजनेस को करना भी नहीं चाहती थी, बल्कि जैसे सर अभी तारीफ कर रहे थे ना सरिता मैम की, तो शायद हो सकता बनी सर का नंबर आए वो मेरी तरह, क्योंकि मैं हमेशा बनी सर को पीछे खींचती थी और मना करती थी कि हमें इस तरह का कोई बिजनेस नहीं करना। और लास्ट में अगर बात करें तो बालाजी ग्लास के नाम से हमारी शॉप थी, लेकिन बनी सर ने दुकान को बंद करके ग्लास को शुरू किया। और आई भले ही मैं अपने रिजल्ट के लिए थी, क्योंकि कौन इंसान किस वजह से आता, लेकिन वो टिकता क्यों है और वो करता क्यों है। तो ग्लास में काम करने का मेरा एक ही काम था, एक ही मतलब था, पहले आई हेल्थ को लेके। लेकिन जब आगे बढ़ी ना तो हस्बैंड ने एक ही काम था, जो हमारी बालाजी ग्लास के नाम से दुकान थी, उस दुकान को बंद कर दिया। मजबूरी थी कि अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। और जब 2014 में
2014 में जब ससुराल से गांव से बाहर यही सोच के आए थे कि अब पलट के वापस नहीं जाना, अब कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, खुद को भी बनना है और अपने बच्चों की लाइफ को सेट करना है। और जब टियांस मिली, टियांस का सेमिनार देखा, लोगों को देखा कि कैसे एक आम इंसान खास बन सकता है, तो बस कुछ भी नहीं किया, टियांस में जाना शुरू किया। और इसी वजह से गई थी, मेरे हस्बैंड ने एक ही बात बोली थी कि जब तक प्रेम देवी जी को, जो कि मेरी टीम में है, आज ब्रॉन्ज लाइन है, कि उनको एक लेडीज नहीं मिल जाती ना उनके साथ चलने वाली, तब तक आपको बस उनका साथ देना है। साथ ही प्रेम देवी जी का देने के लिए निकली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं खुद ही बिजनेस करने लग जाऊंगी और टियांस मेरे लिए एक शिद्दत बन जाएगी। और आज टियांस मेरे वर्ग में बस चुकी है। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जैसे योगदान सर बात कर रहे थे, तो लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आए ना, उन उतार चढ़ावों के आते हुए भी मैंने टियांस को नहीं छोड़ा। सिर्फ एक ही चीज देखी थी कि हमें सिस्टम के अंदर आना है, सीनियर के टच में रहना है और जो भी हमारे सक्सेसफुल अपलायंस बोले उसको करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं करना, कोई बहाने नहीं करना। और मैंने उस समय पे भी इस बिजनेस को किया जिस समय पे मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। तो इस तरह से मैंने अपने बिजनेस को किया, आगे बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे सिस्टम ने बताया, सीनियर ने बताया, और सबसे बड़ा थैंक्स इसमें ऑर्डिनेट सिस्टम का है, सबसे बड़ा थैंक्स पाल सर का है, क्योंकि जिस समय पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, लॉकडाउन आ गया था, लोग सोच रहे थे, और जब हम लोगों के पास बिजनेस को लेके जाते थे ना, तो वो हमें एक चीज समझा के वापस भेजते थे कि मैडम जी चाइना की कंपनी है, देखना आप लोगों का क्या होगा, भाग जाएगी, ये होगा, भूखे मरोगे, क्योंकि हमने पूरा काम बंद कर दिया था। लेकिन यकीन मानना कि हमने अपना जो विश्वास था ना तो अपने सीनियर के ऊपर से उठने दिया, ना सिस्टम के ऊपर से उठने दिया, और ना खुद से कभी हार मानी। बस एक ही चीज थी, हम भागने वालों में से नहीं है, हम लास्ट तक टिके रहेंगे और यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज करने आए हैं, अपनी लाइफ को चेंज करके मानेंगे। और सपने बहुत बड़े मतलब थे नहीं। जब अगर बात करें तो मैं मात्र 10-11 साल की थी, मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी, और सपना था बचपन में कि डॉक्टर बनना, टीचर बनना, अच्छा पढ़ना लिखना है। लेकिन कहते हैं ना कि एक जो बेटी होती है वो अपनी मन की जो बातें होती है वो अपनी माँ से शेयर करती है, तो मैं कुछ भी अपना ऐसा कुछ शेयर नहीं कर पाई थी। उसके बावजूद अगर बात करें तो 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 16 साल की उम्र में मैं ससुराल आ गई थी। मैंने 10th का जो मेरा रिजल्ट था ना वो भी ससुराल आने के बाद आया था। आगे पढ़ना भी चाहती थी, हस्बैंड को बोल के भी आई थी अगर आप मुझे आगे एजुकेशन दिलाओगे तो ही मैं आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। तो हस्बैंड ने बोला मुझे मंजूर है, आप जितना कहोगे उतना पढ़ाऊंगा। लेकिन आने के बाद बनी सर कर गए, मना कर दी कि क्या करोगे पढ़ के, नौकरी तो मैं करने नहीं दूंगा। तो मैंने भी सोचा जब नौकरी करने ही नहीं देंगे तो क्यों मैं धक्के खाऊं। इससे तो मुझे एक महसूस हुआ कि 10 साल तो मैंने स्कूल में धक्के ही खाए हैं अगर मुझे आगे नहीं पढ़ने देते। तो बस वही था ना कि एक संतुष्टि, अपने आप को परिवार में डाल लिया। परिवार में ढालने के बाद 23 सितंबर 2016 को पहली बार जय भगवान सैनी सर, डॉक्टर के पांचाल सर हमारे घर पे टियांस लेके, और जब टियांस का प्रोडक्ट देखा, डेमो देखे और इन लोगों की बातें सुनी कि कैसे ये हमसे खास बने, उसी दिन समझ आ गया कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा लिखा था, इसीलिए मैं पढ़ी नहीं, मैंने नौकरी नहीं की और आज तक लाइफ में मैंने कोई काम नहीं किया था। एक ही काम किया वो टियांस का, और भगवान की कृपा, सीनियर का आशीर्वाद, टीम की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ से 2-2 बार कार फंड ले चुकी हूँ, रॉयल्टी अचीव कर रही हूँ और यहाँ से सिल्वर लेवल का रैंक ले चुकी हूँ, इंटरनेशनल टूर ले चुकी हूँ। और पहली बार जब मैं कहते ना कि एक लड़की मायके से ससुराल आती है, अगर घर से बाहर कदम रखा था ना तो मायके से ससुराल के लिए रखा था, लेकिन वो कदम आज मेरा सिल्वर लोइन तक आ चुका है। तो मैं इसके लिए जितना थैंक्स करना चाहूँ उतना ही कम है। डॉक्टर A.K. पांचाल सर ने दिन रात हमारे साथ मेहनत की है और उस समय हमारा साथ दिया जिस समय पे हम कुछ भी नहीं थे, क्योंकि कहते ना कि मुश्किल समय में जो आपके साथ खड़ा होता है ना उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। 2 शख्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। एक शख्स वो जिसकी वजह से हम मुश्किल में पड़ते हैं, और दूसरा शख्स वो जो हमें मुश्किलों से बाहर लेके आता है। और जो मुश्किलों से बाहर लेके आए वो डॉक्टर A.K. पांचाल सर, जय भगवान सर। तो थैंक्स करती हूँ मैं इनका स्टेज के माध्यम से, और थैंक यू सो मच। ज्यादा समय ना लेते हुए यही कहूंगी कि कहते ना कि
हमें जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने आगे वालों को देखना, न कि पाछे वालों को। हम जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जितने भी मेंटोर हैं जो कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ सकते, अभी सभी ने अलग अलग स्टोरी, गुप्ता सर ने मेंढकों वाली जो स्टोरी सुनाई, सोचो हमें गूंगे और बहरे पढ़ना किसी की भी नहीं सुननी है। हमारे पड़ोसी क्या बोलते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, बाहर वाले क्या बोलते हैं, हमें इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना और जिंदगी में कामयाब होना। और यही मेरा एक मिशन है कि यहाँ पे जो हमारा टॉप रैंक है गोल्ड लाइन, वो किसी भी कीमत पे खुद का करना, फिर अपनी टीम का करवाना, स्टार गोल्ड लाइन जाना और टियांस के जितने भी रैंक है ना उन सभी को अचीव करना। और जब तक जिंदगी है तब तक टियांस में हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं टियांस करूंगी, मेरे बाद मेरे बच्चे टियांस को करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी का। मैं किसी का नाम ना हो तो उसके लिए सॉरी। और मैं निर्मला जी का थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने इतना जबरदस्त यहाँ पे माहौल हमें दिया। तो थैंक यू निर्मला जी, और थैंक्स है दोबारा से सभी सीनियर का। और अगर आपको ज्यादा सुनना है तो रात को 9 बजे आर्डिनेट सिस्टम में आ जाइए, आपको वहाँ पे सभी मिलेंगे। तो थैंक यू। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आर्डिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, आई एम गोइंग, आर यू? जाना सभी को गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना, और जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं अपनी सिंह चिकारा यू बहादुरगढ़ से। थैंक यू गुप्ता जी, ऐसे होते हमारे गुरु। मैं चाहूंगा गुप्ता जी ले दो दाखिला। शेर का बच्चा तो नहीं हूं बट शेर का जिगरा रखता हूं। मेरे डायलॉग अलग ही होते हैं कुछ। शेर का बच्चा तो नहीं हूं, शेर का जिगरा रखता हूं। डरने क्या बात है जब मैं खड़ा हूं, टियांस में आ जाइए, क्योंकि मैं भी नहीं डरता हूं, क्योंकि मेरे पीछे वो सर जी खड़े हैं। मेरे पीछे डॉक्टर पांचाल जी खड़े हैं, मेरे पीछे जयवंत सर जी खड़े हैं, और मेरे पीछे मेरी वाइफ खड़ी है सुशील छिकारा। यस, जैसे रीता जी बोल रही थी ना, सुशील जी आप अकेले आ जाए। लोग सुशील जी अकेले नहीं जा सकती कहीं, बड़ी सिंह छिकारा उसके साथ जाएगा। मैं उसका बॉडीगार्ड हूं। हंसना भी जरूरी है, यस या नो? जैसे कहीं भी जाते हैं पहले माता पार्वती, उसके बाद में भोला आता है, यस या नो? सिया राम जी, सीता माता का नाम होता है। हर जगह सबसे पहले नाम किनका होता है? एक महिला का। और हमारी बहन बेटियां, हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है। और मैं बताऊं, मेरे को 1.5 साल लग गया इस काम को समझने में। 1.5 साल तक समझ में नहीं आया। जैसे पौल सर जी बोले थे ना यहाँ पे, पौल सर जी ने बोला ना सुनते चले जाओ। कितने बार मैंने ना बोला होगा। हमारे डॉक्टर साहब एम एस पांचाल जी और जयवंत सैनी जी लगातार मेरे पीछे आते रहे और हम मना करते रहे। मेरे को एक बात समझ में आई, अगर मैं 1.5 साल में इस काम को करूंगा और जिनको मैं बता रहा हूं तो 3 साल लगाएंगे। यह सच्चाई है सर। और कामयाब होने के लिए लगातार काम करोगे तो असफलता उसकी गुलाम होगी। कामयाब होने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। जो भी लोग लगातार काम नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। और जो आज का दौर है ना, वो स्पीड का दौर है। लगातार काम करो और स्किल सीखो। जिसको स्किल आ गई वो जरूर कामयाब होगा। स्किल मीन्स जिस काम को आप करना चाहते हो उसको गहराई से सीख लो। हर चीज के मास्टर बन जाओ, अपने फील्ड के मास्टर बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। क्या हम कामयाब होना चाहते हैं? Yes. सभी चाहते हैं कामयाब होना, Yes. बट उसके लिए काम नहीं करते। हमारे को श्रम लगती है, सभी को श्रम आती है, मेरे को श्रम नहीं आती। क्योंकि श्रम जब आती है जब कोई मांगने वाला घर पे खड़ा हो।
शर्म जब आती है जब बच्चे बोले पापा जी आपने क्या किया। और मैं तो धन्य हूं सुशील छिकारा जी ने जो मेरे को समझा और मेरा साथ दिया। मैं चाहूंगा उनके लिए 2 दाखला भी। अभी हम सब सीखने के लिए आते हैं। मेरे को ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, बट इतना ज्ञान जरूर है अच्छा बुरा क्या होता है, कौन अपना अच्छा है कौन बुरा है। यहाँ पे दिल से काम कर लो, आप कामयाब हो जाओगे। 5 साल 7 साल काम कर लो, 50 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने तो कसम खाई थी जब अपनी चलती हुई दुकान को छोड़ा था, 2 मिस्त्री काम करते थे। और मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा ही लीडर वाली अपनी फीलिंग की है। मैं हमेशा सबके साथ प्रेम भाव से रहता हूं, गुस्सा भी खूब करता हूं और गुस्सा करता हूं बड़े प्यार के साथ। लड़ता हूं झगड़ता हूं सारे काम होते हैं, बट उसमें ही प्यार होता है। जब हमने दुकान छोड़ी थी ना, मैंने डॉक्टर साहब को और सर जी को ये बोला था, सर जी मैं करूंगा ना तो टियांस लास्ट एंड फाइनल होगा, इसके बाद मैं कोई नेटवर्किंग नहीं करूंगा। जिंदगी मरने के बाद भी टियांस चलती रहेगी। और 1.5 साल पीछे लगाने का मेन मकसद यही था जब सर जी का, क्योंकि मैंने जो भी काम किया ना मैं उसे वापिस नहीं हटा। या तो कंपनी भाग गई या जो हमारे को लेने वाले थे वही भाग गए, नाम निशान मिट गए उनके जो भाग गए। बट हम तो डटे हुए थे। हमारे को पता नहीं कितने प्रलोभन दिए गए, बनी सर जी आपको 5 लाख का महीना हम देंगे। मैं भाई कोई किसी को नहीं देता, हमारी मेहनत को देते हैं, आपकी मेहनत का आपको मिलेगा। और हमारे ऐसे ऐसे गुरु जब हमारे सामने खड़े हैं। जब बहादुर में हमारी फ्रेंचाइजी खुली ना, 22 मार्च को हमारी फ्रेंचाइजी खुली थी और उसी दिन लॉकडाउन लग गया था। और आज भी हमारी फ्रेंचाइजी बहादुर में रन कर रही है। और वो सभी देने की चीज की हमारे पॉल सर जी की, जिन्होंने आईडी सिस्टम को बनाया और हमने एक छत्र उसी के नीचे काम किया है, उसी के नीचे सीखा हमने। और जिसमें सुशील छिकारा जी ने बिल्कुल 100% वहां पे अपनी हाजिरी लगाई है। मैं तो इधर मिस आऊंगा, बट सुशील छिकारा जी वहां पे अड़के खड़ी रही है। और आईडी सिस्टम वो सिस्टम है जहां से इंसान जो एक पत्थर होता है वो हीरा बनता है। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो ना, ये वो हीरे बचे हुए हैं, बाकी जो कंकड़ वगैरह थे वो जा चुके हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप वो हीरे हैं जो यहाँ पे डटे हुए हैं, और हीरे ही हीरे को तराश सकता है, कई दूसरी चीजों से नहीं तराशा जा सकता। क्या तराशना चाहते हो अपने आप को? उसमें क्या है? उसमें सबसे पहले आईडी सिस्टम, हमारे पॉल सर जी, हमारे गुरु, हमारे भगवान। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम किया हमारी निर्मला जी ने, तो मैं चाहूंगा इनके पूरे स्टाफ के लिए, जो पूरी टीम के लिए ढेर सारा यहाँ पे इसका इतना शुभारंभ किया। और यहाँ पे हम एक दूसरे से मिलने के लिए हाजिर हुए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी निर्मला जी। ये हमने आपने यहाँ पे 4 चांद लगा दिए। और यहाँ पे जो हमारे गुरु जी और गुरुओं के गुरु आए हैं, हमारे पॉल सर जी, एस गुप्ता जी, हमारे राजेश सोम जी, योगराज जी, अनेकों लीडर, हमारे डॉक्टर साहब जी और सरिता मैम जी, ये हमारे माई बाप, हमारे गुरु। जहां पे इनके चरण पड़ते हैं ना, हम वहां पे इनको चुचकारते हैं। और मैं बताऊं, सच्चाई बताता हूं, जब से हमने बहादुर में मीटिंग की शुरुआत की है, कभी हमने बंद नहीं होने दी। और जो हमारा ऑफिस ना, उसमें हमारे भगवान के फोटो लगे हुए हैं, वहां हमारे भगवान के फोटो लगे हुए हैं। हम उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं हर संडे को। और मैं सबसे ये वादा करता हूं, जो भी हर संडे को वहां मीटिंग में जाता है, उनके दर्शन करता है, सबसे पहले हमारे पॉल सर जी सामने नजर आते हैं, बिल्कुल स्टेज के ऊपर सबसे पहले। हमारे डॉक्टर साहब उनके बगल में खड़े मिलते हैं। और हमारी वहां एक देवी भी नजर आती है आपको, सुशील छिकारा जी। यस या नो? वहां देवी नजर आती नहीं आती है? और साथ में इस साइड में आपने देखा कोने में, वहां पे कौन नजर आते हैं? लीजोन सर जी, जो गुरुओं के गुरु, महागुरु जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि जब हमारे इतने बड़े बड़े गुरु सामने बैठे होते हैं ना, तो हम स्पीच ही भूल जाते क्या बोलना है। यह सच्चाई है, इन्होंने सब कुछ बोल दिया, हम क्या बोलेंगे? हम तो बच्चे हैं, और बच्चों से भी गलती होती है। कई बार ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जिसका ना हाथ होता है ना पैर होता है, फिर भी वो चल निकलता है, क्योंकि हमारे गुरु हमारे साथ है। मेरे को एक बात समझ में आती है, आप कहीं भी चले जाओ, अपनी मातृभूमि और अपने गुरु को कभी मत भूलना, हमेशा कामयाब रहोगे।
और हमेशा अपने परिवार में प्रेम भाव बना के रखो और अपनी टीम के साथ में रखो। कौन रुसा कौन मना यह जरूरी नहीं है, बार बार जाते रहो जाते रहो जाते रहो, अपने होंगे तो अपने साथ आ ही जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बोलना चाहेंगे अपने मैजिकल वर्ड, और रितिका यादव जी कहती सुशील जी आप अकेले आया करो, इतने बुरे तो नहीं है हम लोग, यस या नो? तो अपने मैजिकल वर्ड, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, I love Tians, I love Administration System, I am a diamond, we are diamond, God outline, everyone soon। और एक बात और कहना चाहूंगा, जिसके काम करने से, जिस काम करने से जिससे आपको डर लगता है, बोलने से डर लगता है, लोगों से बात करने से डर लगता है, स्टेज पे आने से डर लगता है, उस काम को करना शुरू कर दो, डर भाग जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, माफी चाहूंगा, थैंक यू।